मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज विनय पत्रिका की अपनी इस स्तुति में बता रहे हैं कि राम नाम की ही सेवा क्यों करनी चाहिए, राम नाम पर ही समर्पित क्यों हो जाना चाहिए, क्यों वे बार बार रामदास, राम सेवक, राम गुलाम बनना चाहते हैं, क्यों, ऐसी क्या बात है राम के नाम में, राम में ऐसा क्या है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि सेवक ही बनना है तो फिर राम का बनो। आज जो बात बताएंगे ना तुलसीदास जी, कहेंगे सुनने के बाद आप कि हाँ, सत्य कहा, सत्य कहा। सेवक तो राम जी का ही बनना चाहिए, हमें उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। जान लीजिए स्वयं से ये सुसाहिब राम को कह रहे हैं, जो मेरा राम है ना वो सुसाहिब है। जैसे आपने सुना होगा शब्द सुपुत्र, एक तो पुत्र होता है, पुत्र तो पुत्र है, बेटा है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन हम सु उपसर्ग लगा दें उसके आगे तो क्या आएगा? सुपुत्र। सुपुत्र कहते ही पुत्र का पूरा नक्शा बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, सारा का सारा। सुपुत्र कहते ही तो कह रहे हैं ये सुसाहिब, मेरे जो साहब हैं ये राम, ये कैसे हैं? सुसाहिब, बहुत ही सुंदर, हर प्रकार से सुंदर, हर प्रकार से। तो ऐसे सुसाहिब की ही सेवा में रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। सुखद, सुख देने वाले हैं, सुशील, बहुत विनम्र हैं, गुणवान हैं, सुजान, बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सूर, शूरवीर हैं, शुचि, पवित्र हैं, सुंदर कोटिक काम सो, और करोड़ों काम देवों के समान सुंदर हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की सेवा करनी चाहिए, उनका सेवक बनना चाहिए। ये बातें तो आप सभी बहुत बहुत बार सुनते आए हैं राम के संबंध में। यहाँ कोई नई बात नहीं कही गई, आगे आएगी नई बात, बहुत नई बात है। इस नई बात को जानने के बाद आपका हृदय राम की ओर बहने लगेगा। अभी तक जो बातें बताई हैं तुलसीदास जी ने, इन बातों को आपने हजारों बार सुना है राम के संबंध में। सारद शेष साधु महिमा कहे, माँ सरस्वती, शेषनाग, साधु, ये सभी प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, सभी। गुणगन गायक साम सो, और जो सामवेद है यह तो राम के गुणों को गायन ही करता जा रहा है, गाता ही जा रहा है। सुमिर सप्रेम नाम जा सुरत चाहत चंद्र ललाम को, और जो भगवान शिव हैं वे तो अपने प्रेम की आधारशिला प्रभु राम के नाम को रखकर ही चलते हैं। उनका प्रेम राम के नाम पर ही टिका है, राम के सुंदर नाम पर टिका है। शिव के हृदय में अहिर्निश राम नाम की ही अनुगूंज छाई हुई है, और कुछ नहीं है वहाँ, बस राम का नाम है। गमन विदेश न लेस कलेस को, कैसे हैं राम जी? वनों में गमन करना पड़ा और लेश मात्र भी क्लेश नहीं हुआ उनके मन में कि पिता के वचन की लाज रखने के लिए वन में जाना पड़ रहा है, सारा साम्राज्य छोड़कर। तो कहीं दुख हो, क्लेश हो, विषाद हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं, कहीं कण मात्र भी नहीं। गमन विदेश न लेस कलेस को,
सकुचत सुकृत प्रणाम सो। और संकोची स्वभाव के तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम कि कोई इनको प्रणाम कर दे तो संकुचित हो जाते हैं। अर्थात यहां संकुचित हो जाने का क्या अर्थ है? कोई प्रणाम कर दे तो सोचते हैं कि अब मैं इसको क्या दूं, ऐसा क्या दे दूं इसे कि ये संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए। तो उसके उस जरा से प्रणाम के पीछे प्रभु श्री राम के मन में उसको अथाह देने की इच्छा प्रकट हो जाती है। कुछ दे दूं इसको मैं, ऐसी भावना। साखिता को विदित विभीषण, और कहते इस बात का तो साक्षी विभीषण है। शत्रु का भाई आया, बस एक बार हाथ जोड़ दिया, और उस एक बार के हाथ जोड़ने से प्रभु ऐसे संकुचित हुए, ऐसे संकुचित हुए कि बैठो है अविचल धाम सो, कि उसे लंका का राजा ही बना दिया। कोई संदेह नहीं किया, कुछ नहीं। सोचिए, दुश्मन का भाई आ रहा है, सिर्फ हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है मेरे भाई ने मुझे देश निकाला दे दिया। तो राम जी ने बिठाया और वहीं तिलक कर दिया कि जा, आज से तू लंका का राजा। कैसी प्रतिष्ठा दी, कैसा मान दिया, कैसा आदर दिया, कैसी मैत्री निभाई उसके साथ। टहल सहल जन महल, महल जागत चारों जुग जाम सो। कह रहे हैं तुलसीदास जी अब असली बात कि राम जी की जो सेवा करना है ना, उनकी जो टहल करना है, क्यों सबसे सहज है? क्योंकि जो राम का नाम लेता है राम, उसके लिए चारों युग और चारों पहर एक रक्षक के समान खड़े हो जाते हैं। उसकी हर समय जाग जाग कर रक्षा करते हैं उसकी। जो स्वयं को उनका सेवक कह देता है, उनकी सेवा में रहता है। और सुसाहिब कहा था ना शुरू में कि मेरे राम सुसाहिब हैं, तो सुसाहिब होता कैसा ये जान लो। अब कह रहे हैं कि राम की सेवा सबसे सहज है। क्यों सहज है? देखत दोष न रीछत, देखत दोष न खीजत। अगर सेवक से कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो खींचते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते। ऐसा सुसाहिब कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी काम कर लें, अगर जरा सी भूल हो जाए, मालिक को मौका मिल जाए तो आपको आड़े हाथों लेता है। मौका मिलना चाहिए मालिक को, बॉस को, छोड़ता नहीं है। फिर भूल तुम्हारी मिल जाए बस उसे तो मौका मिल गया तुम्हें दबाने का, अपमानित करने का, नीचा दिखाने का। कहते हैं लेकिन ये राम जी ऐसे सुसाहिब हैं कि अपने सेवकों के किसी दोष पर खींचते नहीं, उनको गुस्सा नहीं करते, नीचा नहीं दिखाते, देखते ही नहीं उनके दोषों की तरफ। तो गलतियां कोई कर दे, हो गई गलती, हो गई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते, कहते भी कुछ नहीं, गुस्सा तो दूर की बात है। रिजत सुन सेवक गुण ग्राम को, और बल्कि कहीं कोई उनके सेवक की जरा सी प्रशंसा कर दे, उन्हें अपने सेवक का कोई गुण पता लग जाए, तो बस फिर तो ऐसे प्रसन्न होते हैं वो सेवक पर कि पूछो मत। अर्थात भूल हो जाने पर, गलती हो जाने पर खींचते नहीं, और गुण पता लग जाने पर रीझते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा सुसाहिब कहाँ मिलेगा? है ही नहीं। अनेक देवी देवताओं के संबंध में लोगों से सुना मैंने कि अगर ठीक से पूजा ना हो, उनकी ठीक से सेवा ना हो, तो कहते हैं वो ऐसे कुपित होते हैं कि रगड़ देते हैं, छोड़ते नहीं, माफ़ नहीं करते कि हमारी सेवा ठीक से नहीं की तुमने। तो बड़े कठोर नियम हैं अन्य देवी देवताओं की पूजन करने के, सेवा करने के, बहुत कठोर नियम, अनुशासन है। कहते किंतु राम जी कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई कठोरता नहीं। और मज़े की बात है, जितनी मर्जी भूले हो जाएं, डांट नहीं पड़ेगी, दोष नहीं दिया जाएगा, गुस्सा नहीं होंगे ये बिल्कुल भी।
तो ऐसा और तो कोई साहब है नहीं, यही एक सुसाहिब हैं। ये गुण है और जो कहीं नहीं मिलेगा। जाके भजे तिलोक तिलक भय, त्रिजग जोनि तनु जाम सो। और कहते हैं कि जिनको भजने से, जिन राम का पूजन करने से, सेवा करने से, पशु पक्षी और राक्षस भी तीनों लोगों का तिलक बन गए। ऐसे सुसाहिब की सेवा करना सबसे सरल है, सबसे सहज है। तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे, जो नेता ही विधाता वाम सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतने सरल और इतने सुलभ स्वामी की भी जो सेवा नहीं करता, जो राम की ओर मुख नहीं करता, राम को नहीं मानता, कहते जानते हो वो कौन है? वह निर्भाग है, अभागा है, जिससे विधाता ने मुंह फेरा हुआ है। विधाता वाम हो गया है जिससे, ताही विधाता वाम सो। कि विधाता जिससे नाखुश होता है, कुदरत जिससे नाखुश होती है, नाराज होती है। ब्रह्मा जी जिसका लेख बिगाड़ना चाहते हैं, उसके साथ एक ही काम करते हैं, उसे राम का नाम ही नहीं लेने देना चाहते, उसके हिस्से में राम का नाम लिखते ही नहीं। तो वो जीवन भर राम की आलोचना करता रहता है, निंदा करता रहता है, राम से प्रीति नहीं करता। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि इतने सुसाहिब के उपलब्ध होते हुए भी जो उनसे पीठ कर ले, उनसे मुख मोड़ ले, उसे दोष मत देना, समझ लेना कि विधाता ने उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। विपरीत है विधाता, उससे विपरीत है। और जब विधाता विपरीत हो गया तो वो बेचारा क्या करे? कैसे वो राम के साथ प्रीति जोड़ ले, भक्ति जोड़ ले, कैसे विश्वास कर ले वह राम पर? विधाता ही तो करने देगा ना, विधाता ही विपरीत हो गया उसके। और एक बात और कही थी कल तुलसीदास जी ने, क्या कहा था कि यदि कोई राम के नाम में डूबना शुरू कर दे तो वह विधाता जो कि अपने मन के साथ विपरीत हुआ पड़ा हुआ है, वह भी अनुकूल होने लगता है। कोई हिम्मत करे कि वे विधाता ने तो लिखा ही नहीं, तो चलो एक काम करता हूं, मैं प्रयोग करता हूं, राम के नाम में डूबने का प्रयास करता हूं, और वो कोशिश करना शुरू करे, तो कोशिश करते ही उसकी जो विधाता हैं वो उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, उसका भाग्य बदल देंगे। पहले का लिखा है सब मिटा डालेंगे, नया लिख देंगे, अनुकूल हो जाएंगे। तो ऐसे सुसाहिब की सेवा में तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ डर नाम की चीज़ नहीं है। राम कभी रुष्ट नहीं होते, अन्य देवी देवता हो सकते हैं रुष्ट हो जाएं, राम कभी नहीं रुष्ट होते। और प्रणाम कर दिया यदि आपने राम को, राम के आगे सिर झुका दिया, तो राम संकुचित हो जाते हैं कि अब भाई इसको कुछ देना है। वो सुनी है ना आपने, कव्वाली है बहुत प्यारे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे। तो इस महफिल में आकर देखिए राम के, यहाँ पर कदमों में सर झुकाकर देखिए और अपनी बिगड़ी किस्मत को बना लीजिए। सतबार नमन गुरुदेव, सौबार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौबार नमन गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
गुरुदेव